ये क्या है? ऑक्सीडेंट क्लीवेज ऑपरेशन डन फॉर कंडीशनिंग। इसके लिए हो रहा है डन फॉर कंडीशनिंग द सॉइल स्टेबल फॉर द फोरकमिंग मेन सीजन क्रॉप आर ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब ये है कि मृदा में कंडीशनिंग लाने के लिए, ठीक है, और उसमें उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए जो हम खाली खेत में क्लीवेज ऑपरेशन करते हैं, जब कोई फसल सीजन भी नहीं है, सिर्फ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? खाली खेत में क्लीवेज ऑपरेशन करके उसको छोड़ना है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेंट क्लेज बोलेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेंट क्लेज में भी पोस्ट हार्वेस्ट क्लेज, इसको हम पोस्ट हार्वेस्ट क्लेज भी बोलेंगे। ठीक है, और समर क्लेज को क्या बोलेंगे? मैंने बताया था समर क्लेज इसको हम बोलेंगे। ठीक है, जो हमारी कब होती है? मार्च के बाद। ठीक है, मार्च में क्या करते हैं? समर क्लेज करते हैं, या उसकी गेहूं की हार्वेस्ट के बाद, गेहूं के हार्वेस्ट के बाद हम क्या करते हैं? समर क्लेज कर देते हैं। जब हमारी लुएं वगैरह चलती है उस टाइम पे क्या करते हैं? खेत को जुताई करके छोड़ देते हैं। ठीक है, या विंटर क्लेज। ठीक है, विंटर क्लेज में हम बोलेंगे। ठीक है, ये वो हमारा हो गया ऑक्सीडेंट क्लेज। ठीक है, क्लेज ऑपरेशन हमारा क्या होता है? नाइट्रोजन में क्या होता है हमारा? इरिगेशन किसके द्वारा होता है? स्पार्क के द्वारा। ठीक है, लेकिन इधर क्या है? इन दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इंजन इज इंड्यूस्ड बाय हीट जनरेटिंग बाय कंप्रेशन ऑफ एयर। इसमें क्या होता है? एयर दाब दिया जाता है। ठीक है, उसका टेंपरेचर बढ़ता है, जब टेंपरेचर बढ़ता है तो डीजल को उसके ऊपर से इंजेक्टर के वजह से उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो तब क्या होगा? हमारा डीजल वाटर एयर में गिरा, फिर क्या होगा? हमारा एयर क्या होगा? दहन हुआ। ठीक है, दिस इंजन हैज लो कंप्रेशन रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? हमारा जो पेट्रोल इंजन होता है उसका जो कंप्रेशन रेशियो होता है, दाब का जो अनुपात होता है वो कम होता है कंपेयर टू डीजल इंजन। कंप्रेशन रेशियो का मतलब क्या होता है? ये पता है आपको? कंप्रेशन रेशियो का मतलब ये है कि इसे समझ लो अगर एक मार्कर है। ठीक है, समझ लो ये हमारा जो है इसमें इलास्टिसिटी है, मतलब ये है कि ये दब जाता है, इसको हम दबा सकते हैं, ये हार्ड नहीं है, समझ लो दबने वाली चीज है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसे प्रेस करके और इतनी जगह ले आएंगे इसको, स्कैप जितनी जगह इसको ले आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा? मतलब ये समझ लो पूरा। ये भी पता था कि ये तो हमारी आउटर लेंथ है, इस तरह की क्या है? आउटर लेंथ है। अब यही अगर हम इनसाइड में सिलेंडर देखेंगे, सिलेंडर के अंदर देखेंगे, जो मूवमेंट है पिस्टन का जहां से जहां तक हो रहा है अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? स्वीप वॉल्यूम। उसको क्या बोलेंगे? स्वीप वॉल्यूम। ठीक है, बाहर अगर बाहर से नाम देंगे, ठीक है, तो बाहर से हम क्या बोलेंगे? उसको स्ट्रोक बोलेंगे, जहां जो जिस जगह पर मूवमेंट हमारे पिस्टन का हो रहा है। अगर हम अंदर से देखना चाहते हैं तो अंदर से क्या बोलेंगे? स्वीप वॉल्यूम। ठीक है, आई बात समझ में? ये वॉल्यूम टाइप है। इट इज द वॉल्यूम कवर्ड। ये किसका आयतन है? कवर्ड बाय द पिस्टन व्हाइल मूविंग। ये उसका आयतन है जहां पर हमारा पिस्टन मूव करता है, और जो आयतन कवर किया गया है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्वीप वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, जिसके समझ में ना हो वो पूछ सकता है। दोबारा समझो। ठीक है, जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है ना, उसकी क्षमता क्या होती है? कम होती है। किसकी अपेक्षा? डीजल इंजन की अपेक्षा। डीजल इंजन की क्षमता ज्यादा होती है और इसकी कम होती है। मींस इसके अंदर पावर कम होती है और इसके अंदर पावर ज्यादा होती है। इसके अंदर स्पीड ज्यादा होती है, इसके अंदर स्पीड कम होती है। आई बात समझ में? इन दिस टाइप ऑफ इंजन फ्यूल कंजप्शन इज हाई। इसके अंदर पेट्रोल इंजन के अंदर फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होता है। ठीक है, और इसके अंदर इन दिस टाइप ऑफ इंजन फ्यूल कंजप्शन क्या होता है? कम होता है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग करता है, और उधर काम कम होता है, पावर कम होता है, उसके हिसाब से फ्यूल ज्यादा लगता है। नई बात समझ में? ये आपका यहाँ पे ये भी पता था कि ये तो हमारी आउटर लेंथ है, इस तरह की क्या है? आउटर लेंथ है। अब यही अगर हम इनसाइड में सिलेंडर देखेंगे, सिलेंडर के अंदर देखेंगे, जो मूवमेंट है पिस्टन का जहां से जहां तक हो रहा है अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे?
उसको क्या बोलेंगे, स्विफ्ट वॉल्यूम। उसको क्या बोलेंगे, स्विफ्ट वॉल्यूम। ठीक है, बाहर अगर बाहर से नाम देंगे, ठीक है, तो बाहर से हम क्या बोलेंगे, उसको स्ट्रोक बोलेंगे। जहां जो जिस जगह पर मूवमेंट हमारे पिस्टन का हो रहा है। अगर हम अंदर से देखना चाहते हैं तो अंदर से क्या बोलेंगे, स्विफ्ट वॉल्यूम। ठीक है, आई बात समझ में? ये वॉल्यूम टाइप है। इट इज द वॉल्यूम कवर्ड। ये किसका आयतन है, कवर्ड बाय द पिस्टन व्हाइल मूविंग। ये उसका आयतन है जहां पर हमारा पिस्टन मूव करता है, और जो आयतन कवर किया गया है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्विफ्ट वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, जिसके समझ में ना हो वो पूछ सकता है। दोबारा समझो।